राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो पति की हत्या और अथवा आत्महत्या संबंधी, प्रताड़ित पति की आत्महत्या संबंधी घटनाएं हैं, इसके कारणों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें हमने दो कारण की चर्चा, जो मुख्य है, अर्थातुराणाम न सुहृन्न बंधो कामातुराणाम न भयम न लज्जा, इसको समझा। अब यहाँ पर कामातुरता के पीछे क्या कारण है, इसको भी समझना होगा, इसे भी ढूंढना होगा। मान लिया कामातुरता है, ठीक है, ये चर्चा हुई है, काम प्रदीप्त है, वासना की ज्वाला में दग्ध हो रहे हैं, ठीक। तो इसका क्या कारण है? पूर्वगामी पीढ़ियों की तुलना में आगे की जो पीढ़ियां हैं वो अधिक कामुक हैं। क्यों ये काम प्रदीप्त इतना क्यों हो गया है, इसका भी कारण फिर से ढूंढना होगा। पहली बात तो ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे दो कारण। अब काम प्रदीप्त होने, कामुकता का क्या कारण है, ये क्यों 8 गुना की अपेक्षा 64 गुना अधिक है, इसको भी समझना आवश्यक है। इसके कारण क्या है? अब कहाँ आ गए? काम के कारण पर। ये अधिक क्यों? इसमें मुख्य रूप से 3 कारण प्रतीत होते हैं। प्रथम कारण युग धर्म, इसको नकार नहीं सकते। युग धर्म, युग का जो स्वभाव है उसके अनुसार ही मनुष्य व्यवहार करेगा, आचरण करेगा, और ये युग के स्वभाव के अनुसार, उसके प्रभाव, उसके अनुसार ऐसा हो रहा है। एक कारण युग धर्म है। इसके उपाय में सर्वत्र आपको बताया जाता है, कलयुग केवल नाम आधार इत्यादि इत्यादि। नाम का आधार लेना, नाम का अवलंबन लेना, इस प्रभाव का निवारण है। किंतु यहाँ भी एक समस्या आती है कि ये जो नाम 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 जपने वाले, नाम की महत्ता है, नाम की अपार महिमा है, किंतु इसमें क्या हो रहा है कि नाम लो, बाद बाकी त्याग दो, बाद बाकी चूल्हे में झोंक दो। तो यहाँ पर तो दोष ही हो रहा है। क्या कहते हैं? कलयुग केवल नाम धारा, नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो, ठीक। वहाँ से आगे बढ़ते हैं, तब क्या कहते हैं? एक घड़ी आधो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। आधो घड़ी, आधो में पुण्याद, सत्संगति करो, और इसी को नाम से भी जोड़ दिया जाता है। और अंत में आगे बढ़ते बढ़ते कहा जाता है कि एक बार जिस समय सोकर उठते हो उस समय भगवान का नाम लो, और एक दूसरी बार जब शयन में जाते हो उस समय भगवान का नाम लो, स्मरण करो, हो गया बेड़ा पार। बाद बाकी जीवन में सारे कुकर्म करते रहो, जैसे कर रहे हो करते रहो। स्पष्ट रूप से ऐसा कहा नहीं जाता है, लेकिन प्रच्छन्न भाव यही रहता है। तो इससे योग धर्म कैसे अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा? जब आप स्वयं ही शास्त्रों का त्याग करने के लिए तैयार हैं, धर्माचरण का परित्याग करने के लिए तत्पर हैं कि अब धर्माचरण की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ नहीं वो कुछ नहीं, बस एक बार सुबह एक बार शाम भगवान का नाम ले लो, हो गया। तो युग धर्म। दूसरा कारण है शुक्र शोणित दोष। शुक्र शोणित में दोष आ गया है।
और अब देखिए, शुक्र शोणित दोष को समझने के लिए ऐसे समझिए कि जहाँ पर जो भूमि है, जब खेत है, खेत जिसमें खेती करेंगे, कृषि करेंगे, उस भूमि में दोष हो, फसल के लिए अपेक्षित तत्व ना हो तो फसल नहीं अच्छी होगी, फसल में दोष। और बीज में दोष हो तो भी, दोनों में से किसी एक में भी दोष हो तब फसल प्रभावित होगी। शुक्र शोणित दोष में यही है, शुक्र शोणित में ही ये दोष आ रहा है, वहीं से ये दोष अगली पीढ़ी में अधिक है। दोष शुक्र और शोणित में आ गया है। नया नया जो भी नवदंपति है विवाह करते हैं, यद्यपि अभी भी गांव में ये हनीमून की चर्चा नहीं है, शहरों में लेकिन पर्याप्त चर्चा है। हनीमून 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 शुक्र शोणित दोष का प्रभाव है। आपका विवाह हुआ तो आपने क्यों विवाह किया था? धर्म के लिए, पुरुषार्थ सिद्धि के लिए। लेकिन आपने क्या किया? काम के वशीभूत हो गए, धर्मार्थ पुरुषार्थ को भूल गए, त्याग दिए। तो शुक्र शोणित में दोष था, इसलिए अगली पीढ़ी जो हुई, अगला संतान क्यों चाहिए था? संतान चाहिए आत्मकल्याण के लिए, जो आगे श्राद्ध इत्यादि भी करे, उत्तराधिकारी बने, श्राद्ध इत्यादि भी करे। यदि किसी कारण से आत्मकल्याण ना कर पाए, पितृलोक में ही रहे, स्वर्ग नरक में, तो यहाँ ये जो पुत्र हो वो श्राद्ध इत्यादि के माध्यम से पोषण करे, या पुनर्जन्म हो तो भी पुनः पोषण करे, पितृलोक में भी पोषण करे। यदि आत्मकल्याण न कर पाए हैं तो, आत्मकल्याण तात्पर्य मोक्ष न प्राप्त कर पाए हैं, मोक्ष प्राप्ति से चूक गए, तो पुत्र ऐसा करे, ऐसा हो कि वो शांति प्रदान करने लायक योग्य श्राद्धादि करे। किंतु ऐसी भावना विवाहित जोड़े की होती है, दंपत्ति की होती है, नवदंपत्ति की नहीं। वो तो काम तृप्ति के लिए अपना प्रयास करते रहते हैं, काम तृप्ति करते रहते हैं, इसी बीच में हो जाता है, गर्भस्थापन हो जाता है, और उसके पश्चात भी दोनों काम तृप्ति में ही लगे रहते हैं, गर्भस्थापन के पश्चात भी। कहाँ दोष है? शुक्र शोणित में दोष वहाँ आ गया। वो संतान जो होगी, वो संतान सामान्य कामी नहीं, उसमें सामान्य काम भावना नहीं होगी, वो बहुत ही कामुक होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और तीसरा कारण है जीवन वृत्त। जीवन वृत्त में अब और भी अनेकों तथ्य इसमें आ जाएंगे, और भी, जैसे धन दोष, अन्न दोष, धन दोष, अन्न दोष, ये अन्य सामान्य, ये दृश्य माध्यम से जो मनोरंजन के साधन है, फिल्म देखना, सीरियल देखना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, लगातार दृश्य माध्यमों से इधर से उधर से मीडिया में लगे रहना, जीवन वृत्त, ये भी एक कारण है। जीवन वृत्त से शुक्र शोणित में भी प्रभाव
शुक्र शोणित में भी जीवन वृत्त से प्रभाव आ रहा है, वहाँ भी एक कारण है ये, इसका भी ध्यान रखिएगा जी। उसमें भी एक कारण है और स्वतंत्र रूप से भी यह कारण है। दोष शुक्र शोणित में भी जीवन वृत्त से जा रहा है और स्वतंत्र रूप से भी जीवन वृत्त, जीवन शैली, इसका दोष उत्पन्न हो रहा है और इस दोष के कारण कामुकता बढ़ रही है। अगली पीढ़ी जो है वो माँ नहीं, माँ तो पिता नहीं धर्म, कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है, कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है। बस एक चीज, क्या? लव लव, सेक्स सेक्स, स्वतंत्रता स्वतंत्रता, अपना जीवन, मेरा जीवन, क्या क्या नहीं बोलते हैं। ऐसी ये पीढ़ी ऐसी हो गई है जो कहती है कि मैं ही निर्णय लूंगा, माता पिता निर्णय नहीं लेंगे। और पूर्व की पीढ़ी जो थी, वर्तमान पीढ़ी को छोड़ दीजिए, पूर्व की जो पीढ़ी थी वो कहती थी कि माता पिता का निर्णय ही मान्य है। धर्म विरुद्ध आचरण जीवन वृत्त का अंग हो गया है। जीवन वृत्त ऐसा हो गया है कि आचरण ही धर्म विरुद्ध हो गया है, व्यवहार ही धर्म विरुद्ध हो गया है। अब कहाँ पर आए? तो अब हमको जीवन वृत्त के विषय में, ये जो विभिन्न हैं और भी हैं, उनको समझना होगा। ये जीवन वृत्त कारण को सही से समझेंगे तभी निवारण पर पहुंच सकते हैं। रोग का कारण क्या है इसको नहीं जानेंगे तो निवारण तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, निवारण हो नहीं हो इसका तात्पर्य यह नहीं कि निवारण संबंधी चर्चा न करें, इसका तात्पर्य यह नहीं है। कारण और निवारण की चर्चा हो, स्पष्ट हो, यह आवश्यक है, यह आवश्यक है। और वो लोग नहीं करेंगे, ये बार बार कह रहा हूँ, वो लोग इस संबंध में कोई चर्चा नहीं करेंगे जिनको आप समझ रहे हैं कि ये बड़े जो प्रसिद्ध हो गए हैं, एक अर्थ में कहें तो प्रसिद्ध हो गए हैं, कथा वक्ता के रूप में, ये रूप में वो रूप में भगवा धारण करके न जाने क्या क्या पाखंड कर रहे हैं। वो आपको इस संबंध में कुछ नहीं बताने वाले हैं। और अगली चर्चा हम प्रयास करेंगे इसी पर हो, क्या कि ये धीरेन्द्र शास्त्री वो नहीं है जो समझ रहे हो। एक व्यक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे, अन्य की तुलना में तो अच्छे हैं, तो थोड़ा अच्छा सा प्रयास करेंगे। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।